हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के बारे में, जिसको हम सेक्स भी कह सकते हैं, लिंग हिंदी में कहते हैं उसको, और जेंडर भी इसको कहा जाता है। आज इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जेंडर को दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे। एक को कहा जाता है होमोसेक्सुअल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समलैंगिक। क्या कहते हैं इसको? समलैंगिक। एक होता है बच्चों हेट्रोसेक्सुअल, जिसको कहा जाता है विषम लैंगिक। क्या कहा जाता है? विषम लैंगिक। तो आपने क्या देखा, जेंडर को दो पार्ट में अपने पढ़ेंगे। एक होता है होमोसेक्सुअल, जिसको हिंदी में कहते हैं समलैंगिक, और दूसरा पार्ट होता है हेट्रोसेक्सुअल, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम लैंगिक। देखिए, समझने की बात जो है ना, हम लोग को समझना किसको है? समलैंगिक को। क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पे लगभग जितने भी जीव है वो क्या होता है? विषम लैंगिक होता है। हेट्रोसेक्सुअल में होता है क्या बच्चों? इसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट लेता है, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने मेल पुरुष लिख दिया। पुरुष का इंडिकेट संकेत में हम ऐसे लिखते हैं। यदि कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ तो आप ये समझिए, खास करके रीजनिंग में, ठीक है, तो ये इस रिप्रेजेंट करता है पुरुष को। इस तरह का चित्र या इस तरह का जो ना आपको कहीं भी डायग्राम दिखे तो समझ जाना कि वो पुरुष का डायग्राम है। और इस तरह का यदि आपको चित्र कहीं पे दिखता है या डायग्राम दिखता है तो वो स्त्री फीमेल का होता है। तो हेट्रोसेक्सुअल को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल में इस दुनिया के जितने भी क्या कहते हैं जीव हैं, वो सारे जितने भी मेल और फीमेल है वो सारे किस में आता है? हेट्रोसेक्सुअल में आता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग भी क्या है? हेट्रोसेक्सुअल है। हेट्रोसेक्सुअल एक मेल और फीमेल जब पार्टिसिपेट करता है तो वो किस में आता है? हेट्रोसेक्सुअल। विषम लैंगिक, विषम मतलब क्या? जिसमें दो अलग अलग मतलब जो दो अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए, तो यहाँ पे पुरुष पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे स्त्री कर रही है, तो दोनों यहाँ पे जब पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। आज के बाद यदि आपको कोई कपल्स का मतलब एक मेल और फीमेल की बात होती है तो बच्चों वह हेट्रोसेक्सुअल में आता है। कोई शादीशुदा है तो वो किस में आता है? हेट्रोसेक्सुअल में आता है। तो हेट्रोसेक्सुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? विषम लैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषम लैंगिक। आपसे पूछा जाएगा कि हेट्रोसेक्सुअल में भाग लेने वाले, ए में रहेगा आपको मेल, बी में रहेगा आपको फीमेल, सी में रहेगा आपको दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको किसको टिक करना होगा? दोनों, मतलब जान सी ऑप्शन टिक करना, क्योंकि ए में आपको मेल दिया और बी में आपको फीमेल दी जाए, तो दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाई है? हेट्रोसेक्सुअल। क्या कहलाई है? हेट्रोसेक्सुअल। तो इसमें समझने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं, समझने की बात जो है तो होमोसेक्सुअल में। तो बच्चों होमोसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं कि समलैंगिक। क्या कहते हैं इसको? समलैंगिक। समलैंगिक में सबसे पहले जो आता है लेस्बियन। क्या आता है? लेस्बियन आता है। समलैंगिक में बच्चों क्या आता है? लेस्बियन। लेस्बियन में क्या होता है? लड़की लड़की को अट्रैक्शन हो जाता है। लेस्बियन उसी को कहा जाता है, कोई लड़की और लड़की की तरफ आकर्षित हो जाती है, उसको किसी मेल में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, किसी मेल के प्रति, किसी पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है, उसको कहा जाता है लेस्बियन। फिर से समझिए लेस्बियन किसको कहा जाता है। मैंने लिखा यहाँ पे, लेस्बियन में बच्चों फीमेल और फीमेल में ही आकर्षण होता है, फीमेल और फीमेल में ही अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब है कोई लड़की है, और याद रखिएगा लेस्बियन पुरुष नहीं होता है, लेस्बियन पुरुष नहीं होता है। यदि आपको कोई पूछेगा कि लेस्बियन में पार्टिसिपेट करता है तो सिर्फ फीमेल, तो यहाँ पे लेस्बियन में देखिए मैंने लिखा है फीमेल और फीमेल को, तो यहाँ पे कोई मेल नहीं आ सकता है, कोई पुरुष भागीदारी नहीं ले सकता है। तो बच्चों लेस्बियन में, लेस्बियन जो ना यह एक प्रकार की, बहुत व्यक्ति इसको बीमारी भी कहता है, और हकीकत में ये बीमारी नहीं होता है, ये किसी लड़की में होता है। क्या? ये मानसिकता उसका कहा जाए तो एक तरह से साइकोलॉजिकल रूप से उसकी एक तरह से क्या हो जाती है? एक तरह से हैबिट हो जाती है, और उनको जो लड़की लेस्बियन होती है उसको मेल के प्रति, ठीक है, कोई आकर्षण नहीं होता है। लेस्बियन यदि कोई लड़की हो जाती है तो उसको ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है? लड़की के ही साथ। वो लड़की से शादी करना चाहेगी, लड़की के साथ उठना चाहेगी, लड़की के साथ बैठना चाहेगी, लेकिन लेस्बियन में बेबी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है, जनन की क्रियाएं होती है, जिसके कारण बच्चों यहाँ पे बेबी नहीं हो सकता है। आपसे पूछेगा लेस्बियन में
में भाग लेने वाले, तो बोलेंगे सिर्फ फीमेल होता है। क्या ये एक प्रकार की बीमारी है? नहीं, ये एक प्रकार की मेंटेलिटी है, एक प्रकार की मानसिक रोग कहा जाता है। जिस लड़की में ये हो जाता है उस लड़की को सिर्फ स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, किसी लड़की के प्रति आकर्षण हो जाएगा, किसी औरत के प्रति आकर्षण हो जाएगा, लेकिन उस लड़की को लड़का के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, विषम लैंगिक में एक पुरुष एक स्त्री, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो जैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया, जनन की क्रियाएं होती है इसमें, लेकिन बच्चों यहाँ पे लेस्बियन में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती है। आपने न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा, कोई लड़की को लड़की से प्यार हो गया और जो है ना वो उससे शादी करना चाहती है। शादी क्या, शादी मतलब एक तरह से उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया, उसके प्रति जो आकर्षण बढ़ गया और उसके हाव भाव में रहना पसंद करती है। वो लड़की के साथ सोना पसंद करेगी, लड़की के साथ बैठना पसंद करेगी, लेकिन जनन की क्रियाएं नहीं कर सकती, इसलिए इसको बेबी नहीं होता है। आपसे पूछेगा लेस्बियन में कौन भाग लेता है? लेस्बियन में सिर्फ स्त्री, मतलब एक लड़की लड़की के साथ ही हो सकता है, कोई लड़की को किसी महिला के साथ अट्रैक्शन हो सकता है। आप उसको आप प्यार बोलिए, मोहब्बत बोलिए, जो भी बोलिए, अलग की बात है। तो ये सिर्फ किस में होता है? फीमेल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो गे होता है एक गे। ये जो बच्चों ने ये खास करके मेल में जिस प्रकार एक लड़की का मेंटलिटी हो जाता है, लड़की के प्रति आकर्षण, लड़की के प्रति आकर्षण, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे दूसरा नंबर जो मैंने बताया है, इसको जिसको कहा जाता है गे। क्या कहा जाता है? गे। इसमें किसी लड़का को लड़का से ही लड़का के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, उसको लड़की से कोई इंटरेस्ट नहीं, लड़की में उसको कोई मजा नहीं आता है। तो कहने का मतलब क्या, यदि कोई गे है तो उसको मेल और मेल में क्या हो जाएगा? मेल और मेल में ही आकर्षण होगा। यहाँ पे इसमें यदि किसी फीमेल को यहाँ पे ला दिया जाए तो इस गे को उस फीमेल के प्रति कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी आकर्षण नहीं होगा, उसके प्रति कोई भी उसकी जिज्ञासा या जो भी आप जनन की क्रियाएं कहें, रिप्रोडक्शन कहें, इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। तो गे किसमें भी ये किसमें भी तरह की गे सर एक प्रकार की बीमारी है। ये भी बच्चों एक प्रकार की बीमारी नहीं होती है, एक तरह की मेंटलिटी हो जाता है। किसी लड़का में ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। जिस प्रकार मैंने बताया लेस्बियन किसी लड़की में होती है, तो उसी प्रकार गे भी लड़का में होता है। तो हमारे भारत में जो है ना 99%, 98%, 2% ऐसा केस मिलता है, किसी लड़की लेस्बियन लड़की पाई जाती है तो उसको लड़की में इंटरेस्ट होता है। गे में जो है ना बहुत लड़का में इंटरेस्ट होता है। अभी हाल ही फिलहाल गया की कहानी था, उसमें जो क्या हो गया था, गे था, लड़का से शादी कर लिया। अब कर लिया मतलब सर ऐसा क्या, उसको बीमारी है क्या? इस तरह की बीमारी हो जाती है। उसका भी संरचना, उनका भी गुप्त अंग, उनका भी शरीर का बनावट सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे एक दूसरे लड़का का रहता है। एक नॉर्मल लड़का का रहता है वैसा भी उसका सब कुछ रहता है, लेकिन मानसिकता, उसका सोच बदल जाता है, उसको लड़की के प्रति हेट हो जाता है, घृणा हो जाता है। वो ज़्यादा आकर्षण किसके प्रति होगा? सिर्फ पुरुष के साथ बैठना चाहेगा, पुरुष के साथ जब लव जैसे प्यार मोहब्बत होता है वो सब करना चाहेगा। बट यहाँ पे भी बेबी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बायसेक्सुअल। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है बच्चों। तो बायसेक्सुअल जब ये दोनों मिल जाता है तो क्या, मान लो किसी व्यक्ति में लेस्बियन भी है, लेस्बियन में कौन आता है? फीमेल, और जन गे में क्या आता है? मेल। जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? बायसेक्सुअल। क्या हो जाता है? बायसेक्सुअल यहाँ पे बनता है बच्चों। तो बायसेक्सुअल में आपने क्या देखा? लेस्बियन भी आया और जो है ना गे भी आया, लेस्बियन भी आया और गे भी आया। तो बायसेक्सुअल में आप देख रहे हैं जब लेस्बियन कोई लड़की, ठीक है, वो लड़की कैसी है? लेस्बियन है, और कोई गे है, कोई लड़का है वो गे है, तो दोनों जब मिलता है बच्चों तो बायसेक्सुअल उस व्यक्ति का जो शरीर का निर्माण होता है, उसका थॉट होता है, उसका विचार होता है बच्चों, बायसेक्सुअल होता है। अब बात करते हैं बायसेक्सुअल में क्या होता है सर? जो व्यक्ति में बायसेक्सुअल का थॉट हो जाता है, विचार हो जाता है, वो लड़की के प्रति भी आकर्षण हो जाएगा और लड़का के प्रति भी आकर्षण हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको पार्ट में बांट कर बताया है। देखिए बायसेक्सुअल है तो इसको मैंने दो पार्ट में किया। मेल, यदि कोई पुरुष है और उसको बायसेक्सुअल है, वो पुरुष कैसा है? बायसेक्सुअल है, तो वो मेल मतलब वो पुरुष फीमेल के साथ भी इंटरेस्ट अपना दिखाएगा, इच्छा दिखाएगा, और वह पुरुष मेल के साथ भी दिखाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया लेस्बियन में फीमेल और फीमेल और गे में मेल और मेल, जब दोनों गुण आ जाता है जिसमें उसको क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल। आपसे पूछा जाएगा बायसेक्सुअल, कोई व्यक्ति बायसेक्सुअल है तो उसका मतलब क्या? तो बोलेंगे उसमें लेस्बियन का भी थॉट है, विचार है, और उसको जो है गे का भी विचार। ये कोई बीमारी नहीं होती, एक तरह के थॉट डेवलप हो जाता है, विचार उस तरह का डेवलप हो जाता है। तो बायसेक्सुअल में आपने क्या देखा? मेल, कोई मेल है
तो वो फीमेल में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, वो फीमेल के साथ भी रहना पसंद करेगा। यदि बाइसेक्सुअल कोई मेल है तो बच्चों वो मेल के साथ भी रहना पसंद करेगा। लेकिन नॉर्मल एक कोई लड़का है, ठीक है, ना ही वो लेस्बियन है, कोई गे नहीं है, तो सिर्फ जो लड़की के प्रति आकर्षण होता है, फीमेल के प्रति आकर्षण होगा। लेकिन इसमें होता है कि अब बाइसेक्सुअल यदि कोई लड़का है, बाइसेक्सुअल कोई लड़का है, तो उस लड़का को लड़की के साथ भी उठना बैठना अच्छा लगता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट उसका बढ़ता है। लेकिन यदि कोई लड़का बाइसेक्सुअल है तो वो लड़का के साथ भी क्या करता है, उसको बैठना, बातें करना और जो है ना मतलब लव मोहब्बत जो भी होता है वो जिन उनके साथ भी जो है ना अच्छा लगता है। तो बाइसेक्सुअल दोनों में मजा लेता है। बाइसेक्सुअल किसके साथ, यदि बाइसेक्सुअल कोई पुरुष है तो वो फीमेल के साथ भी अच्छा कंफर्टेबल महसूस करता है। बाइसेक्सुअल यदि कोई पुरुष है तो वो मेल के साथ, पुरुष के साथ भी कंफर्टेबल महसूस करता है। चलिए सर, यदि बाइसेक्सुअल किसी लड़की में हो गया तो, फीमेल में हो गया तो ये फीमेल, वैसे भी कोई फीमेल है तो मेल के प्रति आकर्षण होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन जो लड़की बाइसेक्सुअल होती है उस लड़की मेल के साथ भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगी और वो लड़की फीमेल के साथ भी, लड़की लड़के के साथ भी उसका जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाती है, हर तरह की क्रिया एक्टिविटी करना चाहती है। लेकिन वो फीमेल जो है ना मेल के साथ भी, और जो है ना फीमेल मेल के साथ भी, और जो है फीमेल किसके साथ, मेल के साथ भी, और ये फीमेल के साथ भी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बाइसेक्सुअल में हो क्या रहा है, बाइसेक्सुअल में बच्चों यहाँ पे तो जिस लड़की को, ये बाइसेक्सुअल कोई लड़की है, वो लड़की बाइसेक्सुअल है तो वो अपना इंटरेस्ट किसी लड़की के साथ भी दिखाएगी, वो इंटरेस्ट अपने लड़की के साथ भी दिखाएगी। लेकिन जो कोई लड़की यदि बाइसेक्सुअल है तो वो किसके, लड़की लड़के के साथ भी और लड़का लड़का के साथ भी। अब कहते हैं सर क्या ये बाइसेक्सुअल क्या बीमारी होती है? बच्चों बाइसेक्सुअल या लेस्बियन या गे ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक्चुअल में होता क्या है, मानसिकता उसका डेवलप हो जाता है। मतलब वो लड़का के साथ बैठना, खेलना, प्यार मोहब्बत करना, यहाँ तक कि बहुत लड़का कहता है कि मैं लड़के से शादी करूँगा, इसका मतलब वो लड़का क्या है, गे है। अब बोलेंगे सर क्या कोई लड़का यदि गे है तो गे में उसका जो बनावट होता है, उसका गुप्तांग होता है, उसका पेनिस होता है, क्या अलग होता है? जी नहीं। उसका भी जिस प्रकार एक नॉर्मल लड़का का सारा शरीर का बनावट होता है, गे लड़का का भी होता है। बट एक चीज का अंतर होता है, वो लड़का गे क्यों कहलाया, इसलिए कहलाया बच्चों क्योंकि उसका थॉट जो है ना, उसका विचार जो है ना, उसका इंटरेस्ट जो है ना सिर्फ लड़का में होता है, लड़की में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। लड़की से वो जन हेट करने लगता है, लड़की से दूरी बनाता है, और जन लड़का के साथ वो हर चीज करना चाहता है, उसको गे बोला जाता है। मतलब थॉट एक तरह का हो जाता है। बाइसेक्सुअल में क्या हुआ, बाइसेक्सुअल लेस्बियन में मैंने वही बताया, जिस लड़की को लेस्बियन हो जाती है, जो लड़की लेस्बियन हो जाती है वो लड़की जो है ना लड़का के साथ न उठना बैठना पसंद करती है, न सेक्सुअल चीज करना चाहती है, मतलब उससे बिल्कुल हट के रहेगी वो, मतलब और लड़की के साथ हर एक्टिविटी करना चाहेगी। तो बोलेंगे सर ये बीमारी है क्या? बिल्कुल बीमारी नहीं, एक तरह के लड़की में थॉट डेवलप हो जाता है। एक कहा जाता है कि इसको मानसिक स्थिति उसकी ऐसी हो जाती है कि लड़का से डिस्टेंस बनाती है और लड़की के साथ अपना इंटरेस्ट बनाती है। अब क्या सिर्फ लड़की या कि मान ली कोई औरत है, तो मैंने क्या बताया, लेस्बियन जो लड़की होती है ना वो सिर्फ लड़का को छोड़ के, मतलब फीमेल में चाहे औरत हो बूढ़ी हो, जो हर में उसका इंटरेस्ट दिखेगा, वो उसके साथ बैठना, उसके साथ जैसे क्या कहते हैं रिलेशनशिप की जिज्ञासा दिखाना। लेकिन उसी पे यदि रिलेशनशिप के बात आए तो वहाँ पे किसी लड़का को ला दिया तो वहाँ इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाता है, उससे उसको घृणा होने लगता है, वो लेस्बियन होता है। जब दोनों मिला तो बाइसेक्सुअल, सबसे गंदा होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, यदि कोई लड़का बाइसेक्सुअल है तो लड़की के प्रति भी अच्छा लगता है उनको, और लड़का लड़का के प्रति भी अच्छा लगता है। कोई लड़की बाइसेक्सुअल हो गई तो लड़का में अपना इंटरेस्ट दिखाएगी और लड़की लड़की में इंटरेस्ट दिखाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे ट्रांसजेंडर, जिसको किन्नर भी कहा जाता है, जिसको हिजड़ा भी कहा जाता है, जिसको छक्का भी कहा जाता है। ये हमारे समाज में इनको जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। एक्चुअल में हमारे देश की ये स्थिति है कि इन लोगों को नौकरी भी नहीं दिया जाता है, इन लोगों को किसी डिपार्टमेंट में रखा नहीं जाता है, इन लोगों को लोग जो है ना अपने छोटे मोटे काम भी नहीं देता है, जिसके कारण ये अपने पेट भरने के लिए गलत तरीके अपना लिया। जैसे ट्रेन वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह में जब चलेंगे तो ये सब मिलता है। अब ये सब बदतमीजी करता है। सर ट्रांसजेंडर ऐसा क्या है कि इसको ट्रांसजेंडर किन्नर क्यों कहा गया, हिजड़ा क्यों कहा गया, छक्का क्यों कहा गया? समझिए, जिस प्रकार लेस्बियन में जिस प्रकार कोई लड़की है, लड़की का जो शरीर का बनावट है, उसी प्रकार लेस्बियन लड़की में भी होता है, लेकिन सोच अलग होता है।
गे में भी जिस प्रकार के नॉर्मल लड़का रहता है और जैसे शरीर का बनावट है, हर अंग रहता है गे में भी, लेकिन वो सिर्फ लड़का को ही पसंद करता है, उसका थॉट अलग होता है। बायसेक्सुअल में क्या बताया मैंने, यदि कोई लड़का बायसेक्सुअल है तो वो फीमेल के साथ बैठना फीमेल में भी मजा दिखाएगा और जो है ना किसमें, मेल में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायसेक्सुअल यदि फीमेल है। लेकिन सर ट्रांसजेंडर में ऐसा क्या होता है ये बताइए। किन्नर जिसको कहा जाता है, हिजड़ा कहा जाता है, उसके बाद जो छक्का कहा जाता है। सर ट्रांसजेंडर में शरीर के जो गुप्तांग अंग होता है, जैसे कोई मतलब जन ट्रांसजेंडर में उसका गुप्तांग अंग का डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कहा जाए तो ट्रांसजेंडर में जैसे मान लो कि पेनिस हो गया, फीमेल की बात करें तो योनि हो गया जिसको वेजेना कहते हैं, तो बच्चों उसका डेवलप ही नहीं होता है, जिसके कारण उसका नाम क्या दे दिया, किन्नर, उसको हिजड़ा। मतलब क्या, बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो उसका जो शरीर का जो बनावट होनी चाहिए, एक फीमेल की जो बनावट होनी चाहिए, गुप्तांग अंग जो होती है, एक लड़का का जो गुप्तांग अंग होता है वो डेवलप होता है। डेवलप होता है तो एक नॉर्मल लड़का कहला गया, एक नॉर्मल लड़की कहला गई। लेकिन सर वही अंग, वही जो है ना ऑर्गन यदि जो डेवलप नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसजेंडर। आज के बाद आपसे पूछेगा कि किन्नर किस कारण से उसको किन्नर नाम दिया गया, तो बोलेंगे कि बायोलॉजिकल रूप से यदि गुप्तांग, बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो उसके शरीर में गुप्तांग अंग जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण उसका नाम क्या दिया, किन्नर। लेकिन हमारे समाज में इसको हिंदी दृष्टि से देखता है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति समझता भी और समझना भी चाहिए। आखिर ये अपने पेट के लिए कहाँ जाएगा बताइए। न सरकारी नौकरी दिया जाता है इसको, नहीं जन किसी प्राइवेट वाले उसको जन हिंदी दृष्टि से देखा जाता है, समाज में इसको हिंदी दृष्टि से देखा जाता है। इसका एक ही तरीका मिला, ये ट्रेन में जाती है, अपने बदतमीजी करती है, गंदे गंदे गाली देती है, तो वहाँ पे लड़का लोग जन इसको पैसे देता है, जिसके कारण अपना पेट पालन करता है। नेक्स्ट की बात करता है, इंटरसेक्स की बात करता है। ये फिफ्थ पॉइंट आया आपका, जिसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लेस्बियन में क्या हो रहा था, लेस्बियन में शरीर की बनावट बिल्कुल जैसे नॉर्मल लड़का का रहता है वैसे रहता है। गे में भी लेस्बियन में जैसे नॉर्मल लड़की का जो बनावट रहता है वैसे रहता है। गे में जो लड़का का बनावट जैसा रहता है नॉर्मल लड़का का, गे में भी उस लड़का का रहता है, लेकिन थॉट अलग रहता है। सर इंटरसेक्स में क्या होता है, सबसे देखा जाए तो ये जो इंटरसेक्स में, इसमें दोनों अंग पाया जाता है। मतलब क्या, पेनिस लड़का में पाया जाता है, वेजिना जिसको योनि कहा जाता है लड़की में पाया जाता है। सर इंटरसेक्स में क्या हो जाता है, दोनों भाग रहता है, दोनों पार्ट रहता है। यदि कोई व्यक्ति इंटरसेक्स वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में पेनिस भी रहता है और उस व्यक्ति में योनि भी रहता है, लेकिन सर वो डेवलप नहीं रहता है, दिखता है लेकिन वो डेवलप नहीं रहता है, जिसके कारण उसका नाम दिया गया इंटरसेक्स। क्या नाम दिया गया, इंटरसेक्स क्या दिया गया। तो इसमें कहने का मतलब लड़का का जो गुप्तांग अंग होता है वो भी पाया जाता है और लड़की की जो गुप्तांग अंग होती है वो भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी डेवलप नहीं रहता है, बस हल्का सा दिखता है, जिसके कारण नाम दिया गया इंटरसेक्स। बच्चों यहाँ पे जो ना जैसे हेट्रोसेक्सुअल के बारे में मैंने बताया, तो ये हेट्रोसेक्सुअल जो है ना हमारे समाज में लगभग 95-98% व्यक्ति पाया जाता है। जैसे हम लोग आते हैं तो जनरली किस में आते हैं, हेट्रोसेक्सुअल में आते हैं। ये सब चीज़ हमारे समाज में, हमारे देश की बात करते हैं तो यहाँ कम % में पाया जाता है। यदि 10 में से देखा जाए तो 1 या 2 पाया जाता है, लेकिन उसके तुलना में ये हमारे जो है ना सबसे अधिक है हमारे हेट्रोसेक्सुअल। पूछा जाएगा मनुष्य, सर मनुष्य तो ये भी है, लेकिन कहेंगे एक हेल्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, तो वो किस में आएगा, तो बोलेंगे हेट्रोसेक्सुअल में। यदि कोई व्यक्ति कह दिया जाए कि बायसेक्सुअल व्यक्ति है तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हेट्रो है या कि हेमो है। तो याद रखिएगा, जब होमो कह दिया जाए आपको, होमो, तो समझ जाइए कि वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। यदि कह दिया कि एक फलना नाम की व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है ना होमोसेक्सुअल है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वह व्यक्ति या तो लेस्बियन होगा, या व्यक्ति या तो गे होगा, वह व्यक्ति या तो बायसेक्सुअल होगा, वह व्यक्ति या तो ट्रांसजेंडर होगा, वह व्यक्ति नहीं तो क्या कहते हैं इंटरसेक्स होगा। यदि कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है ना हेट्रोसेक्सुअल है, तो आपको समझ में आना चाहिए वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। यहाँ पे शारीरिक रूप से उसकी बनावट होती है, लेकिन मानसिक रूप से उसका विचार अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। बच्चों यहाँ पे जो है ना हेट्रो में शारीरिक रूप से भी डेवलप होता है और मानसिक रूप से भी डेवलप होता है, क्योंकि कोई फीमेल है, कोई पुरुष है तो पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण होगा, यदि कोई स्त्री है तो वो कोई पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। यदि सर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति किस में आ जाएगा,
होमो में आ जाएगा। कह रहा है कि मान लो कोई बच्चा जन्म, हाँ एक चीज़ और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश में इस चीज़ को छुपाया जाता है। ये तो हमारे समाज में उभर के आ जाता है, क्योंकि इनको हर जगह कुछ मतलब जनरल रोजी रोटी नहीं मिलता है, तो ये लोग क्या करता है, एक गलत तरीका अपनाता है, और गलत तरीका अपना तो हमारे समाज में आ जाता है। लेकिन सर ये लेस्बियन, यदि कोई लड़की लेस्बियन है ना, तो वो लड़की बताएगी नहीं, उनकी हरकत से पता चलता है, उसके लक्षण से पता चलता है कि ये लड़की लेस्बियन है। अब वो अपने उनके माँ तो को ये पता नहीं रहता है कि वो लड़की लेस्बियन है। बोलेंगे कैसे? अब उस तरह की एक्टिविटी करेगी, जैसे लड़की पैदा हुई, बड़ी होने के बाद बच्चों उसको जो इस तरह का जो इंटरेस्ट होता है, तो वो शारीरिक रूप से दिखता नहीं है। जिस प्रकार एक नॉर्मल लड़की होती है उसी प्रकार लेस्बियन भी लड़की होती है। तो सर दिखेगा कैसे? तो उनकी एक्टिविटी से, उनकी मतलब जो ना एक तरह से कहा जाए तो एक्टिविटी, उसका किस तरह की एक्टिविटी देखा जाए कि वो जो ना कोई लड़का के पास बैठा है तो उसको एकदम अजीब जैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल फील करती है। उसी की जो लड़की के पास बैठा है तो एकदम पूरा कंफर्टेबल अच्छे से बात करेगी। मान लो कि जैसे कोई क्या कहते हैं पुरुष उसके पास आ जाता है, जैसे होता है मान लो कि क्या कहते हैं इस तरह का जो फीलिंग टाइप की बात कर दीजिए, जैसे टचिंग हो गया इस तरह करके, तो उनको घिरना होता है, हिट होता है, इससे दिखता है, क्योंकि ये छुपाता है, हमारे समाज में ये छुपाया जाता है, लड़की लोग छुपा लेती है, ठीक है, बाद में पता चलता है। अब मान लो कि यहाँ पे लेस्बियन की बात करते हैं। अब इस फीमेल का शादी हो गया, अब फीमेल का शादी हुआ, तो शादी के बाद एक पुरुष है, सामने वाले जो पुरुष है वो है किसका? हेट्रो, और वो लड़की क्या हो गई? होमोसेक्सुअल। पता नहीं है किसी को, तो ये पता नहीं है कि लड़का को पता है कि हेट्रो, क्योंकि लड़का को लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है, ठीक है, लड़का को लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, तो वो लड़का किस में आएगा? हेट्रो में। अब बात आती है कि लड़की जो है ना, किसी को पता नहीं था, ये लड़की निकल गई लेस्बियन निकली। अब जो है लड़का को लड़की के प्रति आकर्षण है, तो दिक्कत किस में है? लड़की में। लड़का तो ठीक है, लड़का किस में है? हेट्रो में आ रहा है, और लड़की किस में है? लेस्बियन में। अब वहाँ पे क्या होती है? लाइफ बर्बाद। इसलिए हमारे समाज में आज के डेट में ये सब चीज़ जो है ना भर भर के छुपाया जाता है, और बाद में या तो लड़की का लाइफ बर्बाद हो जाता है या तो लड़की। अब यहाँ पे लड़का को पता चला कि लड़की क्या है? लेस्बियन। क्योंकि लड़का मान लो शादी हुआ है तो वो जैसे जनन की क्रिया है, रिप्रोडक्शन की क्रिया है, तो वहाँ पे लड़की को हेट होती है, लड़का से घृणा होती है, लड़का को एकदम बहुत ऐसा भी स्थिति देखा गया कि लड़की जो है ना मारने लगता है यदि उसको टच कर दिया जाए उस लड़की को, या जो ना मतलब एक तरह कहा जाए ना, वो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी जो किया जाए, तो लड़की जो है ना बहुत अपना विकराल रूप दिखाते, समझ जाइए कि लड़की कौन सा है? लेस्बियन है। अब मान लीजिए कोई गे है, कोई लड़का कहेगा कि भाई मैं गे हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे समाज में उसको गंदे दृष्टि से देखेगा, उसको जन क्या कहते हैं इज्जत खराब हो जाएगा, माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगा, तो लड़का छुपाता है। लड़का को जन वो जना लड़का क्या कहते हैं, ये गे जो है ना, मेल और मेल में कोई लड़की का नाम ले लो तो उसको घिरना आएगा, ठीक है, लड़की के प्रति कोई लड़की यदि उसको कुछ बोल देती है या कोई लड़की टच कर देती है, उस लड़का को हेट करना होगा, मतलब अंदर से उससे डिस्टेंस बनाना चाहेगा, बगल में बैठा तो दूर के भाग के चल जाएगा, तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम है, वो क्या है? गे है, इसका मतलब क्या? वो होमोसेक्सुअल है। मान लो कि लड़की, अब इस लड़का का शादी होता है, ठीक है, यहाँ पे जो ना कोई लड़की है, वो क्या है जी? हेट्रो है। इस लड़की को लड़का के प्रति आकर्षण है, लड़की खुश है कि मेरा शादी हो रहा है, और पता चला कि ये भाई साहब जो है ना है क्या? होमो है। क्या ये भाई साहब होमो है? अब ये जो ना शादी हुआ, ये कह रहा है कि तुम भागो यहाँ से। अब जो है ना लड़की को पता चला, अरे दादा ये तो क्या निकला? गे। क्या निकला? ये गे। इसलिए जन कभी कभी जना देखे होंगे जना लड़का लोग कमेंट्स करता है, तो इसका रियल मीनिंग समझिए, सारे बनावट है। लड़का वो चाहे, ये लड़का चाहे तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, बेबी पैदा कर सकता है, लेकिन चाहेगा नहीं, क्योंकि उसका विचार ही अलग होता है, थॉट बिल्कुल अलग होता है। अब बोलेंगे ये तो बीमारी तो है नहीं साहब, दवाई खाइएगा ठीक हो जाइएगा। सर ये तो अब लड़की है, कोई लेस्बियन है, तो लड़की को दवाई खिला के ठीक कर दीजिएगा? नहीं, उसका थॉट ऐसा होता है, विचार ऐसा हो जाता है, जिसके कारण उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। जब तक जिंदा है तब तक वही रहेगी। उसको फीमेल के साथ बैठा दीजिए, कहोगे फीमेल से शादी कर लेंगे। अब कोई लड़का गया है, कहेगा हम जो लड़के से शादी करें, कोई दोस्ते करे तो प्यार हो गया, अब जब लीजिए उसी से शादी, उसका हमसे शादी कर लो ना। अभी गया में ये कहानी आया था। अब बायोसेक्सुअल है ये लड़का, ये करेगा क्या? आराम से फीमेल के साथ भी मजा लेगा, आराम से कहेगा नहीं फीमेल से शादी कर लेंगे। और लड़का के लड़का से शादी करेगा क्या? हाँ करेंगे। अब ये लड़का इससे भी तैयार है शादी करने का, लड़की से भी तैयार है। सबसे खतरनाक होता है ये, सबसे खत्म होता है, ठीक है। कोई लड़की है, वो लड़की करे शादी किसके साथ? पुरुष के साथ। कर लेंगे, कर दिया, ठीक है। अब पुरुष इसी लड़की को बोल रहा है कि तुम जब फीमेल के साथ शादी करेंगे, हाँ, इसका मतलब समझ जाओ, दोनों में हाँ हाँ, तो समझ जाइए क्या है? बायोसेक्सुअल है। क्या है? बायोसेक्सुअल। दिक्कत बा, इस अच्छे ध्यान रखिएगा, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। लड़का लोग जो है ना अपने अपने पर भी ध्यान दें, और लड़की लोग भी ध्यान देना चाहिए। से मतलब जैसे हमारे समाज में किस तरह कुरीवृत्तियाँ मिलता है, ऐसा चीज़ हम लोग देखो, हम लोग टीचर है, पढ़ाते हैं, तो बच्चा को लगता है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं,
और जो वीडियो देखते हैं उनको भी लगता है क्या पढ़ा रहा है। आप अपने समाज के हकीकत को क्यों छुपाना चाहते हैं? आप अपने समाज को ये चीज़ को छिपाते हैं तो किसी का लाइफ डिस्ट्रॉयड होता है, किसी का लाइफ बर्बाद होता है। मान लीजिए कोई लड़का ऐसा है, यदि हो सकता है आपकी बातों से उनका सोच बदल जाए, हो सकता है वो चीज़ उजागर आके आ जाए, हो सकता है कि उनकी बातों समाज में आ जाए, ताकि कम से कम किसी लड़की का ज़िंदगी तो बच जाएगा ना। अब कोई लड़की है, मान ली लेस्बियन है, ठीक है, किसी लड़का की लाइफ तो बच जाएगा ना। तो हमारे समाज में क्या करना है, हमारे समाज को जो है ना आगे करना है, तो क्या करना होगा, इस चीज़ का जो है ना हम लोग को क्या करना होगा, शिक्षा होना अति आवश्यक है, लेकिन हम लोग छुपाते हैं इस चीज़ को। ट्रांसजेंडर है, अब इसको तो भैया सब जानता है। यदि किसी घर में पैदा हो गया तो पूरा जन, उस समाज का पूरा गांव जानता है, तो ये तो ऐसे निकल गया जाता है। दिक्कत ये सब चीज़ में आता है। अब इंटरसेक्स में ये भी व्यक्ति आपको दिखेगा एकदम जो नॉर्मल व्यक्ति जैसा, लेकिन अब जो है ना ये तो चीज़ उनकी माँ को ही पता हो सकता है, उनके पिता को हो सकता है। जब बच्चा जन्म लिया तो देखा कि भैया जो उसमें जो है ना लड़का का भी जो है कुछ अंग पाया गया और लड़की का भी पाया गया, तो वो माँ कैसे कह देगी, कि मेरा बच्चा जो जन्म लिया वो क्या है, इंटरसेक्स है। तो वो भी छुपाता है, धीरे धीरे फैमिली को पता रहता है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इज्जत की बात हो जाती है, माँ की इज्जत की बात हो जाती है, पिता की इज्जत की बात हो जाती है। लड़का को खुद लगता है, या लड़की में हो गया तो लड़की खुद लगता है भाई लोग जानेंगे, मेरी फ्रेंड जानेगी तो क्या कहेगा, तो इस चीज़ को भी छुपाया जाता है। इसलिए इस चीज़ों की जो है ना कि हमारे जागरूकता जरूरी है। देखिए ये सब सब्जेक्ट में इसलिए दिया जाता है, बुक में इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप जागरूक हो चुके, आप जागरूक हो और दूसरे को भी जागरूक करें, दूसरे को भी बताएं। अब हम लोग किसी को बोल दे अच्छा ट्रांसजेंडर है, उसको समझिए ना, बायोलॉजिकल रूप से समझिए क्या दिक्कत है। भैया ट्रांसजेंडर में कुछ है ही नहीं, उसका गुप्त अंग जो है ना डेवलप ही नहीं होता है, बिल्कुल जो है ना दिखता ही नहीं है, तो ट्रांसजेंडर है। अब बायोसेक्सुअल में क्या हो जाए, कहते हैं कि बायोसेक्सुअल में कोई बीमारी है, बायोसेक्सुअल कोई बीमारी नहीं है, और थोड़ा सा उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। गे कोई लड़का है, देखने में एकदम हटा है, देखने में स्मार्ट है, अब पता चला कि जन उसका मानसिक स्थिति भी खराब है, वो क्या जन सिर्फ लड़का को पसंद करता है, लड़की को देखो घृणा करता है, लड़की के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, तो गे है। लेस्बियन है, कोई लड़की है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत एकदम अच्छी पढ़ी लिखी है, अब पता चला जब उनका मानसिक स्थिति खराब है, वो लड़की जो सिर्फ लड़की को ही पसंद करती है, किसी पुरुष को देख के जन घृणा होता है, किसी शादी की बात करे किसी पुरुष से तो वहाँ से भागना चाहती है, इसका मतलब लेस्बियन है। तो हमारे समाज में जागरूकता की जरूरत है। ये छोटा सा टॉपिक था आपका जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। सेक्स लिंग कहते हैं, और जेंडर में आता है मेल और फीमेल। बच्चों ये वीडियो आपके लिए यदि लाभदायक हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।